हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब रिसोर्ट में मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। यह आयोजन मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष कासिम खान द्वारा किया गया। देश के 11 राज्यों से आए पत्रकारों और पदाधिकारियों ने जिम्मेदार पत्रकारिता, मीडिया की विश्वसनीयता और नई तकनीकियों के चुनौती पर मंथन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन और वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिक रे ने कहा कि एआई और डीपकैफ के दौर में तथ्यात्मक, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की अहमियत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि मीडिया लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और समाज तक सत्य एवं प्रमाणिक जानकारी पहुंचाना पत्रकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि प्रशासन और पत्रकारों के बीच बेहतर समन्वय कानून व्यवस्था, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत बनाता है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की है कि किसी भी समाचार के प्रसारण से पहले तथ्यों का सत्यापन अवश्य करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि नूंह में पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल है, जिसे और मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों एवं पत्रकारों को शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जो ये डेमोक्रेसी है उसके एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आप ही के द्वारा हमको, जैसे मैं प्रशासन में हूँ, हमारा फीडबैक मिलता है, हमको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है वो भी पता चलता है। तो वो भी आप कंटिन्यूसली देते रहें और सभी वर्जन को लेके जो है अपनी न्यूज़ को, चाहे प्रिंट मीडिया में हो या ऑडियो विजुअल हो, उसको प्रसारित करें। और हमेशा जो एक मजबूत आधार होना चाहिए हमारे लोकतंत्र का, उसकी इसी भूमिका को निभाते रहें। नूंह जिले की सर आप कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि नूंह जिला जो है काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में पत्रकार और पुलिस का सामंजस्य कितना? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि सामंजस्य हो, ताकि ना सिर्फ जो एकदम से फर्स्ट टाइम जो वर्जन आया वही प्रसारित ना हो, बल्कि पुलिस का भी उसमें वर्जन सबको मिले। और आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि हमारे नूंह जिले के सभी जो पत्रकार बंधु हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग भी है और बड़ी अच्छी वो न्यूज़ भी हर को पब्लिश भी करते हैं और उसको टेलीकास्ट भी करते हैं। और हमेशा हमारे पीआरओ के माध्यम से या मेरे माध्यम से या संबंधित डीएसपी के माध्यम से वो हमारा वर्जन भी लेते हैं। और कई फीडबैक हैं, देखिए हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। तो हमको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती है हमारे पत्रकार बंधुओं से, या जो मीडिया में न्यूज़ चल रही होती है तो हम उस पर भी इम्प्रूव करते हैं और फिर इम्प्रूव करके अपना वर्जन उनको देते हैं। तो वो बहुत अच्छी वो भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी सामंजस्य रहेगा। और हम सबका प्रयास यही है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, प्रशासन जो है गुड गवर्नेंस आए और सभी तक प्रशासन पहुंचे। तो वो प्रयास निश्चित रूप से मीडिया के साथ हमारा भी जारी रहेगा। लास्ट सवाल, सोशल प्रथम तो मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे कोई भी आपको संदिग्ध न्यूज़ दिखे तो उसको वेरीफाई ज़रूर करें। तो जैसे मेरे ही एक वीडियो था, वो किसी दूसरे देश में चला दिया गया जब दिल्ली बम ब्लास्ट के टाइम, तो उसको पूरा टेलर कर दिया गया, फिर पीआईबी ने उसका क्लीयरेंस दिया था पूरा। तो वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो राइट वर्जन है वो लोगों तक पहुँचे। और इसके अलावा कोई भी अगर फेक न्यूज़ फैलाता है या कोई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है या कोई भी हिंसा या ऐसी जो भी बैंड सामग्री है उसको प्रसारित करता है, तो हम अगर मैं नूंह पुलिस के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हम तुरंत उन चैनलों की रिपोर्टिंग करते हैं, मेटा को या दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म है, और उनको बंद करवाते हैं। और कई ऐसे जो सोशल मीडिया जो कि या तो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करते थे या किसी के विषय में बहुत गलत बातें बोलना, तो उनको हमने बंद भी करवाया है। कानून व्यवस्था, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर जो हमारी प्राथमिकता है, और उसमें सर्वप्रथम तो यह है कि हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द जो यहाँ पर बना रहे। सारे जो कार्यक्रम है, जैसे कि आज मुहर्रम कुछ क्षेत्र में मनाया गया, तो वो भी पीसफुल हो। अभी 84 कोस यात्रा हुई थी, तो वो भी बहुत यहाँ से शांतिपूर्ण रही। उसमें पुलिस का, प्रशासन का और सामान्य नागरिकों का सहयोग रहा। बाकी क्या होता है कि क्राइम का पैटर्न और ट्रेंड चेंज होता रहता है। कभी कोई क्राइम ज़्यादा हो रहा है, कभी कोई क्राइम ज़्यादा होता है, तो वो हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और पहले उसमें हमने पूरे जिले की गांव वाइज मैपिंग कर रखी है, कौन कौन क्रिमिनल्स हैं, कितने उन्होंने अपराध किए, तो उन पर हमारी कंटिन्यूस जो है
मॉनिटरिंग जारी है और आगे जैसे भी जो कार्यक्रम आएंगे तो उसमें भी नू पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट और एक्टिव होकर सुनिश्चित करेगी कि शांति पूरे जिले में जो है वो बनी रहे। क्या नाम है जी आपका? मैं कासिम खान, मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आईटीसी क्लासिक कैंप गोल रिजोर्ट में आज एक राष्ट्रीय बैठक हुई है। इसमें 11 प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं ने भाग लिया है। इस बैठक को सफल बनाने के लिए जिन भी साथियों ने सहयोग किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह की बैठकों से पत्रकारों के कल्याण के लिए जो बातें निकलकर सामने आती हैं, उनको केंद्र व राज्य सरकारों को अमली जामा पहनाना चाहिए, ताकि पत्रकारों के हित में बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकें और पत्रकारों का उद्धार हो सके। तो कुल मिलाकर के एक 5 सितारा रिजॉर्ट, जो एशिया का जाना माना रिजॉर्ट है, उसमें ये बैठक आयोजित हुई है। इससे एक नज़ीर भी पूरे देश के पत्रकार संगठनों में पेश होगी कि इस तरह के आयोजन बड़े 5 सितारा या 7 सितारा होटलों में भी आयोजित कराए जा सकते हैं और एक सामूहिक मंच से एकजुट होकर के पत्रकारों की मांगों को सरकारों के सम्मुख रखा जाता है, ताकि इनका समाधान हो सके। एक बार फिर से सभी आने वाले यहाँ पर अतिथिगण थे, उनका सबका शुक्रिया, धन्यवाद। संगठन को मजबूत बनाने नहीं, आज की बैठक में पत्रकारों के कल्याण, उनके विकास और उनके बेहतरी के लिए आज यहाँ पूरा दिन हमारे पूरे 11 प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने पूरा दिन चिंतन किया है और पत्रकारों के समस्याओं, उनके मुद्दे, उनकी मांगों को लेके एक बहुत ही सकारात्मक बैठक का आयोजन किया गया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कासिम खान और उनकी पूरी टीम इस आयोजन के लिए बधाई की पात्र है। आने वाले समय में पूरे देश में मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट के सभी, पूरे देश के सभी प्रदेशों में उसकी इकाइयाँ गठित हों और पूरे देश के पत्रकारों के एक प्रतिनिधि संगठन की भूमिका में मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट रहे, ऐसा आज हमने संकल्प लिया है। और पत्रकारों की खास तौर पर जो मांगे हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून, उसको लेके भी सर्वसम्मति से फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकारों को भी जगह जगह हम ज्ञापन देंगे और इसके लिए दबाव बनाएंगे कि पूरे देश भर में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों को बेहतर वातावरण देने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना नितांत अनिवार्य है। और इस क्रम को हम लगातार पूरे देश भर में इस आंदोलन को चलाने की आज हमने तय किया है, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और स्वस्थ पत्रकारिता के लिए एक ऐसा वातावरण बने कि निष्पक्ष और तथ्यों के साथ पत्रकारिता करने के लिए, एक जनपक्षीय पत्रकारिता करने के लिए पूरे देश में एक माहौल बने। इसके लिए हमारा संगठन लगातार प्रयासरत है। आज जिन 11 प्रदेशों से यहाँ प्रतिनिधि पहुँचे हैं, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि संगठन को और मजबूत करने के लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे और जल्द ही दिसंबर में हमने तय किया, दिसंबर महीने में राष्ट्रीय अधिवेशन भी हम करवाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए भी हमने सब प्रदेशों को कहा है कि वो अपनी मतदाता सूची तैयार करें, पत्रकारों को जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा और संगठन को और अधिक सक्रिय और सुचारू रूप देने में सहयोग करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट। कार्यकारिणी की आज बैठक की गई है, क्या इसका मतलब था, क्या कहना? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया के साथियों को ये अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष कासिम खान के मार्गदर्शन में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राठी जी एवं संयोजक जी ललित शर्मा जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में एक राष्ट्रीय बैठक मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट के आयोजित की गई। इसमें 11 स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर संगठन विस्तार, संगठन सृजन से संबंधित अपनी बातें रखी। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि रहे श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी, राज्यसभा सांसद, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अपनी प्रेजेंस, उपस्थिति दर्ज कराई और
पत्रकारों को शुभ संदेश दिया। इस मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट का मुख्य उद्देश्य देश भर में पत्रकारों जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन पत्रकारों की साथियों की समस्याओं को ज्ञापनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का निदान कराना और कुछ ऐसी पॉलिसियां सरकार से बनवाना है जो उससे कि पत्रकार साथियों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने का। और आज की महत्वपूर्ण बैठक के बारे में आप क्या? कार्तिकेय जी का जो वर्चुअल भाषण था, मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट उनकी एक एक बात से सहमत है। उनके सहयोग से के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एमसीजे जब भी चाहेगा वो एमसीजे के लिए तत्पर खड़े हैं। तो मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय जी का तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, और वो मीडिया लाइन के आदमी हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। रही बात इस बैठक की सार्थकता की, तो यह बैठक सही मायने में आज सार्थक और सुचारू रूप से चली। इसके लिए हरियाणा की टीम का जो है मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अल्प समय पर इतनी अच्छी व्यवस्था की। बैठक में हमने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन के अंदर नई जिम्मेदारियां देने के लिए विशेष रूप से चिंतन किया। कई संगठन के मुद्दे थे, उन पे भी विशेष रूप से चर्चा हुई, और आज एक निष्कर्ष निकल के ये आया कि अकेला चना बाढ़ नहीं रोक सकता। तो सारे संगठन के लोगों को मिला के भी एक प्लेटफार्म बनाया जाए ताकि सरकारों पर दबाव बने। उसके लिए एमसीजे पहले दिन से ही तैयार है। आदरणीय ललित जी, आदरणीय राठी जी इस संगठन की बुनियाद हैं। इस संगठन के गठन के समय से हमने ये कहा था कि पत्रकार कोई सी भी संगठन का हो, मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट उसकी मदद के लिए तत्पर है। अगर वो हमसे मदद सहयोग चाहता है तो हम किसी भी संगठन का पत्रकार हम उसका सहयोग करेंगे। पत्रकार पत्रकार होता है, उसमें संगठन किसी भी संगठन का हो।